हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लैंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, भक्तिपुर गांव में सास भागमती देवी अपनी बहू माधवी के साथ रहती थी। माधवी नियम के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मा करके पूरे भक्तिभाव के साथ देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती की पूजा करती थी। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, मिष्ठान जो भी उससे बन पाता उसी से वह तीनों देवी की श्रद्धा पूर्वक से भक्ति किया करती थी। माधवी नवरात्रों के व्रत करती, हवन यज्ञ करती, कन्याओं को भोजन भी कराती। देवी भजन कीर्तन में वह पूरी श्रद्धा के साथ लगी रहती थी। भागमती देवी अपनी बहू को इस तरह से भक्ति में देखकर बहुत ही खुश हुआ करती थी। अवश्य ही कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। माँ जी, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप मुझे मिली, जो मेरा हर बात में साथ देती है। आपके बिना मैं ये सब नहीं कर सकती थी। एक बार तीनों देवियां, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती जब ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करने के लिए निकली तो उनकी दृष्टि भक्ति में लीन माधवी पर पड़ी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखो देवियों, ये कितनी लगन से आराधना कर रही है हमारी, तो फिर हमें इसे इसकी भक्ति का फल अवश्य देना चाहिए। पर हम ये कैसे देखें कि ये हमारी अनुकंपा के योग्य है भी कि नहीं? तो क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। कैसी परीक्षा? हम तीनों इसके पास चलती हैं और देखती हैं कि ये हम तीनों में से किसको चुनती है। माधवी अभी भी अपनी भक्ति में लीन थी। तभी तीनों देवियों ने उसे दर्शन दिए। तीनों के दर्शन पाकर माधवी भाव विभोर हो उठी और वह तीनों को प्रणाम करती है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ पार्वती, जय माँ सरस्वती। हम तीनों तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमने तुम्हें दर्शन दिए हैं। माँ, मैं धन्य हो गई। हम तुम्हें वरदान देना चाहती हैं, पर हम तीनों से वरदान पाने के लिए तुम्हें खुद को उसके योग्य सिद्ध करना होगा। तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा माँ? हम तीनों के पास इस कमंडल में दिव्य जल है। अगर तुम मेरे कमंडल के जल को चुनती हो तो तुम्हें वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और अगर तुम मेरे कमंडल के जल को चुनती हो तो तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होगी, और अगर तुम मेरे कमंडल के जल को चुनती हो तो तुम्हें सुख शांति की प्राप्ति होगी। पर ध्यान रहे, तुम हम तीनों में से किसी एक को ही चुन सकती हो, और जिसको भी चुनोगी उसको छोड़कर बाकी दोनों तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाएंगी। यह सुनकर माधवी सोच में पड़ जाती है। हे देवियों, ये तो बहुत कठिन परीक्षा है। मैं तो आप तीनों की अनन्य भक्त हूँ। मैं कैसे आप में से किसी एक को चुन सकती हूँ? मैं कैसे किसी को अपने जीवन से जाने दूँ? मुझे तो आप तीनों का ही आशीर्वाद चाहिए। फैसला तो तुम्हें करना ही होगा, अन्यथा हम तीनों के क्रोध को भुगतना होगा। तो फिर इस कठिन निर्णय को करने के लिए मुझे आशीर्वाद दें। हे माता, ऐसा कठिन निर्णय मुझे करना है जिससे मेरा पूरा जीवन बदल सकता है। ऐसा निर्णय मैं आप तीनों के कमंडल के जल को चखे बिना कैसे कर सकती हूँ? आप तीनों ही मुझे अपने कमंडल के जल को चखने दीजिए। बहू तीनों देवियों के कमंडल से ही जल को चख लेती है। तीनों ही देवियां उस पर बहुत प्रसन्न होती हैं। निश्चय ही तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने तीनों के कमंडल के जल को चखकर तीनों से ही वरदान प्राप्त कर लिए। हम तीनों की ही कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ पार्वती, जय माँ सरस्वती। इतना कहकर तीनों देवियां अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस प्रकार माधवी के जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। बहू, आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है सब तुम्हारी भक्ति का ही फल है। माँ जी, ये सब तो माँ का आशीर्वाद है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी के आशीर्वाद के बाद उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी को पता चलती है। अलक्ष्मी निर्धनता की देवी थी।
तब वो देवलोक में लक्ष्मी जी से मिलने के लिए जाती है। लक्ष्मी बहन, अगर तुम ऐसे ही सबको समृद्ध बनाती रहोगी तो मैं कहाँ रहूंगी। माधवी की हमने परीक्षा ली, वो बहुत योग्य निकली, तभी उससे प्रसन्न होकर हमने उसे वो वरदान दिए। मुझे भी पता है वो बहुत योग्य है, इसलिए मैं उसके घर में बैठी हूँ और वो मेरे साथ सुख शांति से जी भी रही थी, पर तुमने उसे समृद्ध बनाकर मेरा ठिकाना छीन लिया। मुझे भी तो कुछ भले लोगों के साथ रहना है। अलक्ष्मी, तुम नाराज ना हो, क्यों ना आप खुद ही उसकी परीक्षा लें। कैसी परीक्षा? आप माधवी से ही पूछ लेना कि उसे कौन अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी लक्ष्मी को समझाती है और अगले दिन फिर से ब्रह्म मुहूर्त में माधवी के पास जाती है। माधवी हमेशा की तरह अपनी भक्ति में ही लीन थी। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुत्री माधवी, ये मेरी बहन अलक्ष्मी है और ये वर्षों से तुम्हारे साथ रह रही थी, पर अब तुम्हारे समृद्ध हो जाने के कारण ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है। मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहती हूँ। अब तुम्हें ये तय करना है कि हम दोनों में से तुम किसे चुनना चाहती हो। हे देवियों, आप दोनों ही मेरी माँ हैं और माँ अच्छी ही होती है। मैं आप दोनों में से किसी एक को कैसे चुनूं? इस परीक्षा का उत्तर तो तुम्हें देना ही होगा। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दे और इस कठिन परीक्षा के हल के लिए मेरा आप दोनों से एक निवेदन है। बताओ पुत्री। हे लक्ष्मी माँ, आप देवी सरस्वती को और हे अलक्ष्मी माँ, आप देवी पार्वती को ले आइए। मुझे इस परीक्षा के लिए उन दोनों का आशीर्वाद चाहिए। दोनों देवी माधवी का कहा हुआ करती है। लक्ष्मी जी सरस्वती जी को लेने चली जाती है और लक्ष्मी पार्वती जी को लेने चली जाती है। माधवी सबसे पहले सभी देवियों को प्रणाम करती है और उनका आशीर्वाद ग्रहण करती है। अब बताओ, तुम्हें कौन अच्छा लगता है। हे माँ, मैंने अभी आप दोनों को सरस्वती माँ और पार्वती माँ को लाने के लिए भेजा। आप दोनों गई और उनको लेके आई। लक्ष्मी माँ, आप मुझे जाते हुए बहुत अच्छी लगी और लक्ष्मी माँ, आप मुझे आते हुए बहुत अच्छी लगी। यह सुनकर चारों देवी मुस्कुराने लगी और माधवी पर बहुत ही प्रसन्न होती है। लक्ष्मी ने ठीक ही कहा था, तुम वाकई बहुत योग्य हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है कि लक्ष्मी की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। चारों देवियां माधवी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर देवलोक को चली जाती। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।